Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the first year class of chemistry. My name is Zahid. I will teach you today the intermolecular forces of attraction. Or its second name is van der Waals forces. What is meant by intermolecular? Inter means माबैन, मॉलिक्यूल के माबैन, दो मॉलिक्यूलों के माबैन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two atoms of two molecules. दो मॉलिक्यूल होनी चाहिए और वो दो मॉलिक्यूलों के दो एटम चाहिए, जिनमें से एक का ताल्लुक एक मॉलिक्यूल के साथ हो, दूसरी का ताल्लुक दूसरे के साथ। लेकिन बाज़ औक़ात यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकता है, वो बाज़ मिसालों में, बट इन सम केसेस between two atoms of the same molecule. फिर थोड़ा सा फर्क कर लेते हैं उसमें। जो दो एटम्स के दरमियान हो लेकिन दो मॉलिक्यूलों, वो दो एटम दो मॉलिक्यूलों के साथ ताल्लुक रखते हो, तो फिर हम इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और कभी कभी ये एक ही मॉलिक्यूल के दो एटमों के दरमियान हो सकता है, तो फिर हम उसको इंट्रा कहते हैं, इंट्रा वान डेर वाल फोर्सेस, इंट्रा वान डेर वाल फोर्सेस। मसलन ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह ये एक HCl मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HCl मॉलिक्यूल है, ये एटम हाइड्रोजन इस HCl मॉलिक्यूल का है और ये क्लोरीन दूसरी HCl मॉलिक्यूल का है। इन दोनों के दरमियान यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसको हम वान डेर वाल फोर्स कह सकते हैं या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह अगर आप वाटर मॉलिक्यूल ले लें, दो वाटर मॉलिक्यूल मैंने लिए, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये दो वाटर मॉलिक्यूल है। इन दो वाटर मॉलिक्यूल का ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन एटम इस मॉलिक्यूल का, ये ऑक्सीजन एटम इस मॉलिक्यूल का, यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह ये बाज़ औक़ात एक मॉलिक्यूल जो मैंने लिखा है, मसलन ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ यहाँ पे OH अटैच है, यहाँ पे ये दूसरा OH भी अटैच है, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन है।
यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये दोनों एक दूसरे की को अट्रैक्ट करते हैं। ये अब ये इस मिसाल में आता है, बट इन सम केसेस बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, ये एक ही मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के इस एटम और इस एटम के दरमियान यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं या वांडर वाल फोर्स कह सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है? तो एग्जाम्पल में से एक का नाम है डाइपोल इंटरेक्शन या फोर्स। दूसरे का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरे का नाम है लंदन फोर्सेस। ये इसकी डिफिनीशन और ये इसके एग्जाम्पल्स और यहाँ पे इसकी ये टाइप्स 5 है, लेकिन आपके कोर्स में 3 है, इसलिए इन तीनों के नाम मैंने लिखे। नेक्स्ट अब हम इसमें से एक एक लेंगे और इसको मैं डिफाइन भी करूंगा और साथ में एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। तो पहले हम लेते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। या डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल हर उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स। तो यहां पे नाम रखा गया है डाइपोल, यानी एक पोलर मॉलिक्यूल और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? डाइपोल इंटरेक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the oppositely charged poles of two polar molecules जरूरी नहीं है कि दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर वो साथ साथ पड़े हो और उनके अपोजिटली चार्ज पोल्स एक दूसरे के सामने हो, तो फिर ये 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हो सकता है। तो ये इसकी डिफिनेशन है कि अपोजिटली चार्ज पोल्स होनी चाहिए, पोलर मॉलिक्यूल होनी चाहिए। ये एक पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ये दूसरा एक्सियल मॉलिक्यूल है, पोलर है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल। इस मॉलिक्यूल का ये पॉजिटिव पोल इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है
और इसी तरह इस मॉलिक्यूल का ये नेगेटिव पोल उस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हम कहते हैं कि इन दो के दरमियान यहाँ पे डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन मौजूद है। डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये बात आपकी जहन में होनी चाहिए कि ये डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन पोलर मॉलिक्यूलों के दरमियान पॉसिबल है, जबकि नॉन पोलर के दरमियान डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं। किताब में HCl को इस तरह शो किया गया है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन छोटा आइटम है और क्लोरीन बड़ा आइटम है, तो किताब वालों ने इसको स्मॉल साइज से जाहिर किया है और इसको बड़े साइज से जाहिर। ये एक HCl मॉलिक्यूल उन्होंने इस तरह शो किया है। दूसरा HCl मॉलिक्यूल ये बिल्कुल इसी तरह ही शो किया गया है, ये छोटा तो ये फिर बड़ा कर दिया गया है। अब यहां पे डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन, किताब में ये मॉलिक्यूल इस तरह भी शो किए गए हैं। एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये छोटा होगा ये पोल और वो पोल निस्बतन बड़ा होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी डाईपोल डाईपोल, और ये पॉजिटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को इंटरएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन मौजूद होगा। एक बात कि ये आप जहन में रख ले कि पोलर मॉलिक्यूलों के दरमियान पॉसिबल और उनके अपोजिटली चार्ज पोल के दरमियान होगा। और मिसाल इसके लिए हम दे सकते हैं, HBr है, ये एक है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, ये दूसरा HBr है, इसका ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन, ये HBr मॉलिक्यूल है, ये दूसरा, इनके दो एटमों के दरमियान अपोजिटली चार्ज पोल के दरमियान इस तरह। इसी तरह HI पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, दूसरा HI पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है। इन दो के दरमियान यहाँ पे अपोजिटली चार्ज पोल के दरमियान डाईपोल डाईपोल इंटरएक्शन होगा। इसी तरह आप P3 मॉलिक्यूल ले सकते हैं। ये एक P3 मॉलिक्यूल है, ये इसका पार्शियल नेगेटिव होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल। दूसरा P3 मॉलिक्यूल इधर है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर ये अपोजिटली चार्ज पोल्स है दोनों मॉलिक्यूलों की, तो यहाँ पे डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन का पोल होगा। इसी तरह H2S में भी आप लिख सकते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये पार्शियल नेगेटिव है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल, दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं।
तो इनके अपोजिटली चार्ज पोल के दरमियान यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। तो ये एग्जाम्पल्स आप किताब वालों ने भी दिए हैं, मैंने हर एक को एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का उस पर क्या असर होगा सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पर, और खास तौर पर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब हम इफेक्ट ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ऑन द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस पर गौर करते हैं। दो किस्म के सब्सटेंसेस है आपके पास, एक में डाइपोल, एक पोलर है तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, दूसरा नॉन पोलर है तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होगा। तो वो सब्सटेंस जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मौजूद है उसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, मसलन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन वगैरह ज़्यादा होंगी पोलर की बनिस्बत नॉन पोलर। तो एक बात आपको ये लिखनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ डेल एच हीट के लिए लिखते हैं, ऑफ सब्लिमेशन एटसेट्रा ऑफ substance having dipole-dipole interaction will be greater than substance having no dipole-dipole। इसमें एग्जाम्पल हम H2S ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं। HCl एक पोलर मॉलिक्यूल, तो इसकी ये चीजें ग्रेटर होंगी H मॉलिक्यूल से, H2 मॉलिक्यूल। तो इस तरह ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, इसकी मॉलिक्यूलों के दरमियान डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, इसके मॉलिक्यूलों के दरमियान डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए HCl की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होगी हाइड्रोजन के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दूसरी बात कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दो सब्सटेंसेस में हो सकती है, लेकिन जिसमें ये स्ट्रांगर हो तो इसकी ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंगी, और जिसमें ये वीकर हो तो उसकी ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कम होंगी। मसलन इसके लिए दूसरा सेंटेंस आप इस तरह लिख लेंगे, स्ट्रांगर the dipole dipole interaction higher will be the values of melting point, boiling point, heat of vaporization, heat of
सब्लिमेशन, एटसेट्रा। ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, हीट के साथ इसका रिलेशन है, इसलिए थर्मोडायनेमिक हम उसको कह सकते हैं। एंड वाइस वर्सा, और इसका बरक्स, वाइस वर्सा का मतलब इसका उलट। उलट वीकर द, यही सेंटेंस दोबारा आप लिख ले, लेकिन उलट कंसेप्ट के साथ। वीकर द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लोअर विल बी द वैल्यूज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू। शॉर्टकट हम वाइस वर्सा इसकी लिए, मसलन HCl में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, HBr में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, HF में भी HI में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लेकिन इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और वो बाकी प्रॉपर्टीज इसलिए इससे ज्यादा होंगी, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगी, यहाँ पे निस्बतन वीक होगी। वो अलग बात है कि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, उस ज्यादा मॉलिक्यूलर मास भी एक फैक्टर है कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे असरअंदाज हो सकती है। अब हम सेकंड टाइप की तरफ जाते हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वो ज्यादा अहम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और थोड़ा सा उसका कंसेप्ट भी थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब स्पेशल किस हवाले से, तो अब मैं वजाहत करता हूं कि कौन कौन सी स्पेशलिटीज यहां पे होनी चाहिए। स्पेशल टाइप या स्ट्रॉन्गर टाइप भी कह सकते हैं, जो दूसरे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के मुकाबले में ये स्ट्रॉन्गर होगा, उसको भी आप डाइपोल डाइपोल कह सकते हैं। लेकिन अब स्ट्रॉन्गर लिमिट में दाखिल हो जाए तो फिर हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के साथ साथ फिर उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें जो स्पेशलिटी है वो क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन polar molecules in which अब इसमें ये है कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज पोल्स हाइड्रोजन का जरूर होगा। द पार्शियल positively charged pole must be of hydrogen। ये शर्त। दूसरा इसी के एक ही शर्त के अंदर मैं लिखता हूं,
और ये हाइड्रोजन एटम इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा, एंड दिस हाइड्रोजन एटम must be covalently bonded with a small and more electronegative atom. इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मैंने लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये स्मॉल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सिर्फ 3 है, इसमें एक फ्लोरीन है, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। इन तीनों एटमों की स्मॉल साइज है, हर एक में 2-2 शेल है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। इन तीनों एटमों को हम स्मॉल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकते हैं। बाकी एटम भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन उनकी साइज ज्यादा है, मसलन क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सल्फर है। तो एक शर्त उसके लिए ये हो कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज पोल जरूर हाइड्रोजन का होना चाहिए और यही हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए इन 3 एटमों में से एक के साथ, फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन। फान लफ्ज उसके लिए याद रखिए, ON फान, तो आपको याद होंगी। दूसरा शर्त, the partial positively charged hydrogen must attract an ichthyolone pair on a small and more electronegative फिर वही वो 3 हो सकते हैं, फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। सेकंड शर्त उसके लिए ये है कि ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट करेगा इक्टियोलोन पेयर को। इसकी मैं वजाहत करता हूं, इक्टियोलोन पेयर से क्या मुराद है, और वो इक्टियोलोन पेयर कहां पे होनी चाहिए, स्मॉल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जिसमें ये 2 खुसूसियात मौजूद हो, उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये तो डिफिनीशन मैंने कोशिश की है कि ये कंप्लीट हो हर लिहाज से। लोन पेयर का भी जिक्र किया, उसकी एक्टिव नेचर का भी जिक्र किया। ये तो अब इसकी मिसाल कहाँ पे ये हो सकता है, तो जाहिरी बात है ये उन पोलर मॉलिक्यूलों के दरमियान पॉसिबल है जिनमें या हाइड्रोजन हो या जिनमें इन 3 एटमों फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से एक मौजूद हो, उनमें पॉसिबिलिटी है इसकी।
मिसाल HF में लेता हूं, ये एक HF मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा होगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसी तरह HF का ये दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें ये फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये दूसरा पोलर मॉलिक्यूल। इन दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान यहाँ पर इनके अपोजिटली चार्ज पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन अब यही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पे इससे पहले जो दो शराइत मैंने लिखी उसको पूरा कर लेता है। मसलन इसमें ये पॉजिटिव पोल जो है हाइड्रोजन का है, पार्शियल पॉजिटिव पोल हाइड्रोजन का है, वो कोवैलेंटली बॉन्डेड है उन तीन एटमों में से एक फ्लोरीन के साथ जो कि स्मॉल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये एक शर्त यहाँ पे पूरा करता है। यही हाइड्रोजन अट्रैक्ट करता है, सेकंड शर्त, इस फ्लोरीन पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टोटल फ्लोरीन के 7 एटम है, 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल हुआ है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इस पर रहते हैं, तो वो लोन पेयर बनाते हैं। ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ इस लोन पेयर। ये लोन पेयर एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? कि ये फ्लोरीन हाइड्रोजन के मुकाबले में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ गई है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो गई है निस्बतन दूसरे बिगर एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के मुकाबले में। ये हिस्सा ज्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर अब एक्टिव बन गया है। ये किसी के साथ आसानी के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इसलिए इस बॉन्ड को, इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हैं। Hydrogen bond is represented by a dotted line between partial positively charged hydrogen and small and more between the lone pair, active lone pair of small and more electronegative atom, जो कि फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो यहाँ पे HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। इसके साथ अगर मैं HF का एक और मॉलिक्यूल बना लूं, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर भी ये लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद। जितनी भी HF मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ साथ है और इनकी अपोजिटली चार्ज पोल्स एक दूसरे के सामने हैं, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है। तो HF की जितनी भी मॉलिक्यूल्स हो उनके आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि ये HF मॉलिक्यूल लेते हैं, इसने एक बॉन्ड इस तरफ बनाया है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरफ बनाया है। तो एक मॉलिक्यूल ने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो इस मॉलिक्यूल ने भी बनाया है, इसलिए इसमें इस एक में इसकी कंट्रीब्यूशन, इस मॉलिक्यूल की कंट्रीब्यूशन हाफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बराबर। इसी तरह ये भी 2 मॉलिक्यूलों के दरमियान है, तो इस मॉलिक्यूल की कंट्रीब्यूशन इस हाइड्रोजन बॉन्ड में हाफ हाइड्रोजन के बराबर। हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर भी हाफ हाइड्रोजन, तो इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल ने हाफ हाइड्रोजन बॉन्ड इस
तरफ बनाया है उस मॉलिक्यूल के साथ और हाफ हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरफ बनाया है, तो टोटल इस मॉलिक्यूल ने एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। तो हम लिख सकते हैं HF कैन फॉर्म only one hydrogen bond per HF molecule. एक और एग्जांपल मैं वाटर का लेता हूं। वाटर में ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा पोलर वाटर मॉलिक्यूल ये है। यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये पोलर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। अब हम ये देखते हैं कि ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड के शराइत पे उतरता है या नहीं। तो पॉजिटिव पोल हाइड्रोजन का है, वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है स्मॉल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से एक ऑक्सीजन के साथ। एक शर्त उसने पूरा किया। दूसरा शर्त, ये ऑक्सीजन है, इसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक इस तरफ बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, 4 इलेक्ट्रॉन इस पर रहते हैं। इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर भी मौजूद है। ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज पोल एक्टिव लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और वो एक्टिव लोन पेयर किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर है, जो कि स्मॉल और मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इसलिए उस दूसरे शर्त को भी ये पूरा कर लेता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, 2 वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। इसी तरह ये यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये पॉजिटिव है तो अब नेगेटिव के साथ होना चाहिए। यहाँ पर एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये ऑक्सीजन है तो वो इस तरह होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा और पार्शियल। तो अब आप दरमियान वाला H2O मॉलिक्यूल देख ले, 4 साइड पे उसने 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, लेकिन इस तरफ वाले हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इन 2 मॉलिक्यूलों की दरमियान है, बॉन्ड एक है, तो एक मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन हाफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इस साइड पर हाफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल ने बनाया हाफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल ने बनाया और हाफ हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर इस मॉलिक्यूल ने बनाया। तो अब इस एक मॉलिक्यूल के ये हाफ 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 4 हाफ हाइड्रोजन बॉन्ड में ऐड करूं तो इससे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि यही सेंटेंस, H2O can form 2 hydrogen bond. H2O can form 2 hydrogen bonds per H2O molecule.
H2O मॉलिक्यूल के मुकाबले में का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और डायग्रामेटिकली मैंने उसको शो भी किया, वजाहत की इसकी। तो ये आपको इल्म होना चाहिए कि H एक बॉन्ड बनाता है और H2O 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बना सकता है। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और यहाँ पे निस्बतन कम नेगेटिव चार्ज। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो स्ट्रांगर होना चाहिए, और होता भी है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले, और हकीकत में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसकी फोर्स कम होगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, और फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब इस बुनियाद पर HF की बॉइलिंग पॉइंट H2O के मुकाबले में ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया है कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और HF की बॉइलिंग पॉइंट कम है। ये क्यों? तो ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की बुनियाद पर एक्सप्लेन हो सकती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, but boiling point of H2O is greater than HF. Why? HF can form only 1 hydrogen bond per HF molecule, whereas water can form 2 hydrogen bonds per H2O molecule. ये इसकी वजाहत है। एक और मॉलिक्यूल NH3 है, बस उसकी वजाहत करते हैं। अच्छा, NH3 मॉलिक्यूल, ये एक NH3 है, ये दूसरा NH3 है। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे है। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ इस्तेमाल हुआ, एक इस तरफ बॉन्ड में, इस तरफ बॉन्ड। तो यहाँ पर 1-2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो लोन पेयर की शक्ल। ये हाइड्रोजन है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड है। हाइड्रोजन बॉन्ड की एक शर्त को पूरा कर लेते हैं। दूसरा शर्त, यहाँ पे लोन पेयर है, वो स्मॉल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन के ऊपर है, वो ये हाइड्रोजन इस लोन पेयर को अपनी तरफ रख सकता है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स, डिफिनीशन, मैंने इसकी वजाहत की। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं वो इंशाल्लाह